हर थोड़े थोड़े टाइम में अपने लिए टाइम निकाल के एटलीस्ट 2 दिन के लिए ही सही बट आप लोग को ज़रूर घूमने जाना चाहिए। और इसी घूमने को हम बनाते हैं बहुत ही आसान और लग्जूरियस, क्योंकि आपका लग्जूरियस ट्रैवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हैसल फ्री ट्रैवल विथ इवारा टूर्स एंड ट्रैवल्स। सो बुकिंग के लिए गाइज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम कॉर्पोरेट बुकिंग सब तरीके की बुकिंग कराते हैं। तो अगर आपको बेस्ट प्राइस में लग्जूरियस ट्रैवल का अनुभव करना है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस। सो आज मैं पहुंच चुकी हूँ, मैं और ओनू, वाराणसी। मैंने ट्रैवल किया था मुंबई से एंड उन्होंने ट्रैवल किया था डायरेक्टली दिल्ली टू वाराणसी। सो हम हमेशा की तरह ओनू पहले पहुंच चुके थे मेरे से एंड मेरी फ़्लाइट थोड़ी लेट की थी। आई थिंक 3 बजे की मेरी 3 बजे मैंने लैंड किया था, 1 बजे की मेरी मुंबई से फ़्लाइट थी। तो वाराणसी पहुंच के भाई साहब जैसे मैं एयरपोर्ट से निकली, इतनी ज़्यादा गर्मी, माय गॉड। और ये गर्मी ऐसी है, लू चल रही है एंड आपको ना ये गर्मी में ज़्यादा टाइम अगर आप रुकेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। इसीलिए वाराणसी के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखिए और अवॉइड कीजिए दोपहर में घूमने का। शाम के टाइम पे तो वाराणसी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट अभी फ़िलहाल दोपहर के टाइम पे ज़्यादा बाहर अपने आप को एक्सपोजर देना इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। सो प्लीज़ रिफ्रेन कीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ओनू मुझसे पहले पहुँच चुके थे, बट पहले उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा पिकअप करने एयरपोर्ट पे, तो आपके लिए मैंने कैब बुक कर रखी है होटल से डायरेक्टली, वो आपको पिक करने आ जाएगी एंड आप आ जाना। आई विल सी यू इन द होटल। हाउएवर ये सरप्राइज़ कुछ अलग था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओनू आएंगे, बट वो आ गए थे मुझे पिकअप करने के लिए। एंड मैं यहाँ पे ओनू को चिढ़ा रही थी कि देखो तुम्हारे बाल एकदम मैग्नेटिक तरीके से उड़ रहे हैं चिपक रहे हैं गाड़ी के ऊपर। सो ये जो है नमो घाट है। यहाँ पे हमारा होटल जो था रमाडा, रमाडा में मैं ऑलमोस्ट 6 to 7 years के बाद स्टे कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने रमाडा की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर मतलब फर्स्ट टाइम मैंने रमाडा की प्रॉपर्टी में स्टे लिया था जब मैं और मेरी मम्मी थाईलैंड गए थे। बैंकॉक में हमने रमाडा में स्टे लिया था एंड उसके बाद अब सेकंड टाइम जो है मैं और ओनू साथ में वाराणसी में, वाराणसी बोल लो, काशी विश्वनाथ बोल लो या फिर बनारस बोल लो, सब एक ही है। हम यहाँ पे स्पेशली काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे एंड हमारे सब ट्रिप्स एकदम इंस्टेंट होते हैं। हम सोचते नहीं है, हम मतलब हम वो ट्रैवलर्स हैं कि जो अ, मतलब बस निकल जाते हैं। वो अपना वर्क स्केड्यूल नहीं देखते, वो अपनी हेल्थ नहीं देखते वो ये नहीं देखते कि हमको कितने में हमको होटल मिल रहा है, हम ट्रैवल कैसे करेंगे। बस दिल किया आप निकल जाओ, नहीं तो अगर आप सोचते रह जाओगे तो आप हमेशा सोचते ही रह जाओगे और आप कहीं जा नहीं पाओगे। तो वो जो इंस्टेंट ट्रैवल होता है ना, वो ही सक्सेसफुल होता है। तो ये बात सिर्फ बोलने की नहीं होती है, ये बात इन रियलिटी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी थी, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है रमाडा की गाइस। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप प्लान कर रहे हैं वाराणसी विज़िट करने का, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको लीजर एंड रिलैक्सेशन वाली थोड़ी आपको ट्रिप चाहिए अपने लिए, और अगर आप काशी विश्वनाथ प्लान कर रहे हैं जाने के लिए। सो जैसे मैं बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, मैं तो सुपर टायर्ड हो गई थी। और ये जो आपने वो जो माला देखी थी, वो एक वेलकम माला थी जो आपको मतलब जस्ट एक जेस्चर, वेलकम जेस्चर के तरीके से आपको होटल वाले पहनाते हैं। सो ये जो था, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, हम लोग एग्जॉस्ट हो गए थे इनफैक्ट ट्रैवल करके, क्योंकि बहुत गर्मी थी एंड प्लस मेरे बैग का भी था, तो ऑब्वियसली मैं बैठ के आई थी। यहाँ पे आपने देखा वॉलपेपर, वो वॉलपेपर जो था वाराणसी के ग्लिम्स को पोर्ट्रे कर रहा था। यहाँ पे देखो, मैं अपनी बीवी होने के पूरे कर्तव्य निभा रही हूँ
अपने पति देव को चाय ऑफ़र करके। सो ये एक शॉर्ट वीडियो के तरीके से लिया था, बट मैंने इसको मेरे ब्लॉग में भी डाल दिया। यहाँ पे हमने सबसे पहले पहुँचते से ही कुकीज़ एंड चाय ऑर्डर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही थी। तो हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेरी बैक पेन थी, तो हम ज़्यादा अपने आप को यू नो ओवरवेलमिंग नहीं करना चाहते थे, ना ही एग्जॉस्ट करना चाहते थे। इसलिए हमने लीजर ट्रिप ले रखी थी, जिसमें हमने जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी जगह एक्सप्लोर की, बट अननेसेसरीली हमने ज़्यादा एक्सपोजर करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, हम अभी आपको ग्लिम्स दिखाएंगे प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे जब लाइटिंग्स शुरू हो गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा गाइस, लाइटिंग्स के साथ। अब आपका स्पेशली जो रिसेप्शन एरिया है यहाँ का, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि पूरी शाम का टाइम था, लाइटिंग गोल्डन लाइटिंग थी, बाहर ट्रीज़ के ऊपर ग्रीन लाइटिंग कर रखी थी। तो प्रॉपर्टीज़ तो आउट ऑफ 10 सर्विसेज वाइज, हॉस्पिटैलिटी वाइज एंड बहुत ही अच्छी, मतलब स्टे हमारा बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट था। एंड हमने काफ़ी इन्जॉय किया। सो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, वेलकम टू वाराणसी बेस्ट लग्जूरियस होटल। इट वुड बी नॉट रॉन्ग इफ़ ये इसको लग्जूरियस होटल बोला जाए तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, ये जो झूमर है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है। रेस्टोरेंट एरिया में आई रिमेंबर एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी वहाँ पे, दीपा करके। उसका इनफैक्ट हमने रिव्यू भी दिया ऑनलाइन होटल के वेबसाइट पे जाके, दैट शी वाज सो स्वीट। मैम आपको क्या चाहिए, आप क्या लेंगे। एंड जिस तरीके से इनकी जो वेलकमिंग होती है वाराणसी में, नमस्ते बोलना एंड इनकी मतलब बहुत यू फील लाइक कि आप यू आर इन योर होम। सो इनका जो वेलकम करने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एंड यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिहारी भाषा बोलते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आएगा। सो ये जो है होटल के बाहर का एरिया है, लॉबी, जो मैं बता रही थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। शाम के टाइम पे तो लाइटिंग्स के साथ और भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम स्विमिंग पूल के इधर आ गए थे। स्विमिंग पूल में ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि स्विमिंग पूल बंद हो गया था। इनफैक्ट कोई नहीं था, हम दोनों ही थे। तो हम दोनों को जैसा हमने एक ट्रिप विजुअलाइज़ की थी अपने लिए, वैसी हमें टचवुड वो ट्रिप वैसी मिल भी गई। तो आप जैसे ही एंटर करते हैं मेन गेट के इधर, इन्होंने फाउंटेन लगा रखे हैं, 2 बड़े फाउंटेन एंड उसके बीच में छोटे छोटे फाउंटेन हैं। उसमें वो लाइटिंग इफेक्ट्स हो रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने पे। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस प्रॉपर्टी है। सो हमारा स्टे ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा है यहाँ पे, एंड हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो हमने सोचा कि शाम के टाइम पे लाइटिंग्स के साथ अच्छा लग रहा है, तो हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि हमने चाय पी ली थी एंड हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे थे। तो हमने सोचा कि एक वॉक कर लेते हैं साथ में, एक्सप्लोर भी हो जाएगी प्रॉपर्टी एंड साथ ही साथ हमारी बातें भी हो जाएगी। सो बातें करने के बाद, राउंड मारने के बाद, हम पहुंच चुके थे रेस्टोरेंट में खाना खाने, क्योंकि दोपहर के टाइम पे मेरे को प्लेन में मिला था नट्स, जो मुझे नहीं खाना था। एंड उन्होंने तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। तो मुझे और ओनू को, दोनों को भूख लग गई थी, तो हम आ गए थे नीचे डिनर करने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, जो फ्राइम्स है, हार्ट वाले फ्राइम्स हैं। तो मैं ओनू के साथ मस्ती कर रही थी कि ओनू ये मेरा दिल तुम्हारे लिए जो उन्होंने लास्ट में खा लिया। देखा गाइस, ऐसा ही होता है शादी के कुछ सालों के बाद, ये देखो। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, स्टार्टिंग विथ ये हमको मंचिंग के लिए स्टार्टर्स में मिला था फ्राइम्स और पापड़। हमने ऑर्डर किया था पनीर ग्रेवी, बटर नान एंड पुलाव।
और इतना अच्छा खाना गाइस, इतना टेस्टी। आपको प्रॉब्लम खाने का आई एम बिल्कुल भी श्योर नहीं होगा क्योंकि खाना यहाँ पे बहुत अच्छा है। हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है लोगों की। बट यहाँ पे है ना, अगर आपको पता हो ना मतलब क्या रेट्स है, ऑटो वाले थोड़े ओवर प्राइस ही लगे मुझे। एंड ट्रैवल थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एंड प्लस यहाँ पे समर्स पे अगर आप ट्रैवल करो तो थोड़ी धूप। बट ओवरऑल जो था बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आजकल कॉफ़ी के पानी से हाथ आपका वॉश करवाने के लिए देते हैं। ये कुछ नया नया आता रहता है। मतलब ये देखो कितना ब्यूटीफुल बॉक्स है ये। इसके अंदर ये था माउथ फ्रेशनर। सो सेकंड पार्ट का वेट कीजिए।